दूसरी चीज, मैं अपनी बातों को थोड़ा एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से रखने का प्रयास करता हूं। मैं आपके सामने 6 या 7 अलग अलग कंपोनेंट्स में बात करूंगा। सबसे पहली चीज कि मैं आईनेक्स को कंग्रेचुलेट करना चाहता हूं कि उन्होंने इतना बढ़िया प्रोग्राम का आयोजन किया है। आपको उसकी ढेर सारी शुभकामनाएं। मैं मंचासीन अन्य ये जो प्रत्याशी हैं बाकी पार्टियों के, आप सबको मैं वेलकम करता हूं। चूंकि मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूं, एक आम आदमी हूं, इसलिए जरूरी है कि मैं आपको अपना बड़ा एक संक्षिप्त या ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूं। मेरा नाम अनूप नौटियाल है। मैं अरविंद केजरीवाल की झाड़ू वाली पार्टी का टिहरी लोकसभा सीट से प्रत्याशी हूं। मैंने प्रदेश में 108 सेवा का संचालन और नेतृत्व किया है। 1000 लोगों की टीम को लेकर के मैं पूरे प्रदेश में चला हूं। 108 सेवा के माध्यम से मुझे पूरे प्रदेश की सेवा करने का, पूरे प्रदेश का भ्रमण करने का मौका मिला है। मैं श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स दिल्ली यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूं। मैं NIFT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी के पहले बैच का स्टूडेंट हूं। मैं 10 वर्ष विदेश में काम कर चुका हूं। मैं इंडिया में एक बहुत बड़ी स्वीडिश कंपनी H&M का कंट्री मैनेजर रह चुका हूं। टू समराइज, इंटरनेशनली विदेश, देश और प्रदेश तीनों जगह का मेरे को एक्सपीरियंस है। अब मैं मुद्दों के ऊपर आता हूं। मेरा यह मानना है कि इन 5 मुद्दों के बारे में जो हम बात कर रहे हैं, उससे पहले हमें एक और मुद्दे के बारे में बात करनी चाहिए, और वो मुद्दा है लीडरशिप का, वो मुद्दा है कमिटमेंट का, वो मुद्दा है पर्सनल एबिलिटीज का, कैपेबिलिटीज का। आज की तारीख में मुद्दे तो सैकड़ों आते हैं, घोषणा पत्र जो है हर चुनाव में बनते हैं, पर खाली इन मुद्दों के बारे में बात करने से क्या होता है? हम सब जो यहाँ पर बैठे हुए हैं और बाकी सभी लोगों को मालूम है कि ये घोषणा पत्र जो है मात्र घोषणा पत्र रह जाते हैं, क्योंकि इनके ऊपर कहीं पर भी किसी प्रकार का कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। इनके ऊपर कहीं भी किसी प्रकार का क्लोजर नहीं होता है, कहीं किसी प्रकार की जो है स्ट्रैटेजी नहीं बनाई जाती है, कहीं कोई एग्जीक्यूशन नहीं होता है। तो मेरा पॉइंट ये है कि इन 5 मुद्दों से पहले एक्चुअली हमें कैंडिडेट्स की लीडरशिप एबिलिटी और कैंडिडेट्स के एक्सपीरियंस को समझने का प्रयास करना चाहिए। अब हम इन 5 मुद्दों के बारे में बात करते हैं। पहला मुद्दा करप्शन। मैं 2 चीज बोलना चाहता हूं। मेरी सोच है कि 2 प्रकार का करप्शन होता है। पहला है मनी का करप्शन, आर्थिक करप्शन, और जो दूसरा करप्शन है, जो दुर्भाग्यवश जिससे उत्तराखंड ग्रस्त है और बहुत पीड़ा से करा रहा है, वो है कर्म का भ्रष्टाचार, काम के प्रति भ्रष्टाचार, काम ना करने का भ्रष्टाचार। और मैं यहाँ पर 2 दलों का नाम लेना चाहता हूं जो प्रमुख दल इस प्रदेश के हैं, भाजपा और कांग्रेस दोनों ही। मैं बड़ी रिस्पेक्ट के साथ बोल रहा हूं। आप लोगों ने कोई स्टेट में काम नहीं किया है। आप लोगों की सबसे बड़ी अचीवमेंट रही है कि आपने 14 साल में इस प्रदेश को 8 मुख्यमंत्री दिए। ये बहुत सैड है। और हम लोगों का एक नेशनल मैनिफेस्टो भी तैयार हो चुका है। मेरे पास में अपने नेशनल मैनिफेस्टो की भी कॉपी है, ये आप हमारी वेबसाइट में भी देख सकते हैं। तो खैर इसमें तो बहुत सारी डिटेल्स हैं, लेकिन मैं 4 चीजें बोलूंगा करप्शन के बारे में। पहली चीज जन लोकपाल बिल, दूसरा गवर्नमेंट प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई हम करेंगे, तीसरा हम इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल करेंगे, और चौथा हम स्वराज के माध्यम से चीजों को डिसेंट्रलाइज करेंगे। तो ये 4 कंपोनेंट्स हैं। करप्शन का हमारा पहला मुद्दा था, इसमें हम 4 चीजों का हम करेंगे। दूसरा मुद्दा है इन्फ्लेशन का। इन्फ्लेशन है क्या? अल्टीमेटली जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो बढ़ रही है, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है। करप्शन और क्रोनी कैपिटलिज्म, ये 2 मुद्दे हैं, ये 2 कारण हैं जिससे इन्फ्लेशन बढ़ता है। देहरादून में, उत्तराखंड में बहुत सारे स्कूल्स हैं। मैं आपको एक कॉन्क्रीट फैक्ट बता रहा हूं कि हमने अपने मैनिफेस्टो में ये प्रॉमिस किया है कि हम स्कूल फीस बढ़ती रहती है, उसके ऊपर हम लोग नकेल कसेंगे, और ये जो डोनेशन का जो सिस्टम है उसको हम बंद करेंगे। मैं तीसरे मुद्दे पे आता हूं, जॉब्स। क्योंकि बहुत जरूरी है कि जो नेता हैं, हम लोग जो नेता हैं, बड़ी स्पेसिफिक बात करें, हम बातों को ना घुमाएं, इसलिए मैं बड़ी डिटेल ओरिएंटेड बात कर रहा हूं। जॉब्स। इस देश में जिसकी आबादी 121 करोड़ है, हर वर्ष 12 मिलियन यूथ को न्यू जॉब्स चाहिए होते हैं। हम लोग कुछ न्यू पॉलिसीज लाएंगे, हम टेक्नोलॉजी को लीवरेज करेंगे, हम इंडिया के इस डेमोग्राफिक डिविडेंड को मैक्सिमाइज करने का प्रयास करेंगे। विमेन सिक्योरिटी, चौथा पॉइंट। एक ही चीज बोलूंगा उसमें, हम लोगों के मैनिफेस्टो में कमिटमेंट और प्रॉमिस है कि अगर कोई पुलिस वाला एक FIR को रजिस्टर नहीं करता है तो हम उसको एक क्रिमिनल ऑफेंस बनाएंगे। 5वां पॉइंट एजुकेशन। पब्लिक एजुकेशन को हम जो है स्ट्रेंथन करेंगे। क्योंकि मेरे खाली आखिरी 30 सेकंड बचे हैं, मैं अपने लीडरशिप और पर्सनल एबिलिटी के कॉन्सेप्ट को रिविजिट करना चाहता हूं। आपसे अपील करना चाहता हूं कि इस चुनाव में एक ईमानदार प्रत्याशी को भेजें। आज एक बहुत महत्वपूर्ण सूचना भी इस फोटो के माध्यम से दे रहा हूं। आज दिन में 3 बजे श्री SK दास, जिनको आप में से कई लोग जानते हैं, और श्रीमती विभापुरी दास, जो कि फॉर्मर चीफ सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड रह चुके हैं और फॉर्मर सेक्रेटरी जो रह चुके हैं, उन्होंने पब्लिकली मेरे कैंडिडेचर को एंडोर्स किया और उन्होंने कहा है कि ऑनेस्ट और ईमानदार लोगों को पूरे उत्तराखंड को वोट देना चाहिए। थैंक यू वेरी मच।